हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है। ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल फुल स्टॉप। फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन का कहना है ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। आगे इस बेंड, इसको क्या करें अपन, बेंड कर रहे इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, इसको ऐसा बेंड कर रहे ताकि वो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। ठीक है, इसको हम ऐसा फॉर्म कर रहे ताकि वो रेक्टेंगल हो जाए। ठीक है, ये एक सीधी वायर थी हमारे पास। ठीक है, इसको हमको रेक्टेंगल बनाना है। ये हम लोग मान लो ऐसा रेक्टेंगल बनाए, ये रेक्टेंगल बनाए। ठीक है, तो इसको बेंड करके रेक्टेंगल बनाए। तो रेक्टेंगल हम कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, कितनी भी लेंथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ कितनी भी लेकर हम इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं। आगे फाइंड इज डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करो। किसके डायमेंशन? रेक्टेंगल बनाए ना, उसके डायमेंशन, जो हमने रेक्टेंगल बनाया उसके डायमेंशन। रेक्टेंगल के डायमेंशन फाइंड करने, फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करने। इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, अगर एरिया क्या हो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा, आपके पास 120 मीटर, ठीक है, सॉरी, आपके पास 120 सेंटीमीटर वाली एक लाइन है। ठीक है, एक 120 सेंटीमीटर वाली एक, ठीक है, कोई भी एक वायर है। ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको अब हमें रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल, ऐसा भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, कैसा भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के पास क्या होंगी, रेक्टेंगल के पास लेंथ होंगी और उसकी ब्रेथ होंगी, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहना है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी रखी जाए ताकि इसका एरिया, ये जब हम इसको ना क्या एरिया जब फाइंड करेंगे तो ये एरिया मैक्सिमम आ जाए, एरिया क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी रखो कि एरिया क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, कितना है हमारे पास, 120 सेंटीमीटर की एक वायर है, इससे हमको रेक्टेंगल फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखो, ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फुल स्टॉप। फाइंड डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करो पूरा, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है हमको। ठीक है, और कंडीशन क्या है, देखिए, इफ द एरिया क्या है, मैक्सिमम हो, एरिया क्या हो रेक्टेंगल का, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसको हमको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं नोमेनक्लेचर में, लेट एक्स एंड वाई बी द, ठीक है, एक्स मान लो लेंथ है, लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, किसके लेंथ एंड ब्रेथ है, ऑफ रेक्टेंगल। यूनिट बोलना है तो इन सेंटीमीटर बोल दो, इन सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर देखे ना, तो हम इन सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या इन्फॉर्मेशन देखे कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये पूरी वायर कितनी है, पूरी वायर 120 सेंटीमीटर है, इससे ही हम लोग रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरी वायर 120 सेंटीमीटर है, इससे ही हम रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा रेक्टेंगल। ठीक है, मान लो अगर मैंने इधर से स्टार्ट किया, फिर हम लोग इधर गए। ठीक है, फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 120 सेंटीमीटर है। तो ये भी ब्रेथ है, तो इसके आगे वाली भी ब्रेथ, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ। इसका मतलब 120 सेंटीमीटर की एडिशन क्या क्या आएंगी, L और L 2L, B और B 2B। इसका मतलब 2B प्लस 2L इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, 120 ये गिवन है। ठीक है, अब इसको लेंथ और ब्रेथ ना बोल के हमने क्या कहा, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, तो मैं इधर एक्स और वाई लिख देता हूँ, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, एक्स और वाई, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। ये इक्वेशन छोटा होता है इतना सा, 2 से डिवाइड किया तो हो जाता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, हाँ, अब आगे, अभी तक हम जो फर्स्ट लाइन थी, वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, उससे हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। आगे फाइंड डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। क्या बोल रहा, एरिया मैक्सिमम बोल रहा। ठीक है, तो लेट मान लो ए हमारा एरिया है, लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या है बताऊँ, एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ आती है। ठीक है, लेंथ है हमारी x और ब्रेथ है हमारी y, तो एरिया का फार्मूला हो गया हमारा x इंटू वाई, ये हमारा एरिया का फार्मूला हो गया x इंटू वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो
ये जो एक्स और वाई है ना, ये जो हमारा एरिया देखें ना, एरिया ये दो अननोन मतलब दो वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। एरिया भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। हम क्या करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर रहे हैं, मतलब ये जो एरिया वाला जो फंक्शन है उसको हम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसा होता है देखो वो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू इधर पुट कर रहा मैं, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल रहा, ठीक है। बताओ वाई इक्वल्स टू क्या होता, वाई इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, वो वाली वाई की वैल्यू इधर पुट कर रहा मैं 60 माइनस एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये एक्स इंटू 60 हो जाता 60 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाता एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। एरिया मतलब ही क्या हो रहा हमारा, ये हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारा है 60x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हमको मैक्सिमम करके बताना है, ठीक है। इसको हमको मैक्सिमाइज करके बताना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। इससे पहले तक भी इससे मतलब, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स दे के रहता था और हम क्या फाइंड करते थे, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन नहीं देखे था, ये वर्ड प्रॉब्लम से हमने ये डिराइव किया, ये इक्वेशन, ठीक है। ये बना लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 60x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से ये इतना, ठीक है, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स और वाई करना है, ठीक है। मान लो हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो हम वो एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 दिख रहा, या फिर वाई इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करें तो वाई की वैल्यू भी मिल जाती है। मीन्स हमारा अभी इंटेंशन है हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और वो ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ताकि हमारा एरिया क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब ये हमारा एरिया है, ठीक है, इधर एरिया बोल के भी हम लिख सकते हैं, यही हमारा एरिया है, ठीक है, यही हमारा एरिया है। एरिया इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, 60 माइनस 60x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबको अलगोरिथम याद है कैसा क्या करते हैं हम, ठीक है, एक बार बता देते हैं हम लोग। सेकंड डेरिवेटिव से हम मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू फाइंड करें, क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, हमको एक एफ ऑफ एक्स देकर रहता है, एफ ऑफ एक्स जो हमने अभी डिराइव कर लिया, इससे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लिए तो एक्स के दो वैल्यू मिलते हैं, x1 और x2, ठीक है। और क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेते हैं, वहाँ से x के जितनी वैल्यू मिल रहे हैं उतने वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करते हैं, देखो x1 और x2। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करने के बाद में, ठीक है, अगर ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा, तो वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहेंगी मिनिमम, ठीक है। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव आ रही, तो वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहेंगी मैक्सिमम, ठीक है। और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो भी ये x1 था इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, और जो भी x2 था उसको एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा वो सब, अभी तो देखे थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आगे एफ ऑफ एक्स है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करके रखते थे। बताओ एफ डैश ऑफ एक्स कितना आता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 60x माइनस एक्स स्क्वायर, दो टर्म है, 60x का डेरिवेटिव 60 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसको दिया नंबर 2, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट अभी मैं क्या करता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेता। बताओ सेकंड डेरिवेटिव क्या था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सेकंड डेरिवेटिव क्या था 60 माइनस 2x, दो नंबर है, ठीक है, दो टर्म है, 60 का डेरिवेटिव 0 आता माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 आता, तो 0 माइनस 2 ये हो जाता -2, ठीक है। हाँ, तो इसको हम दिए नंबर 3। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, क्या बोल रहा हमारे लिए क्वेश्चन बोल रहा, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम बोल रहा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है, मैक्सिमम एरिया, फॉर मैक्सिमम एरिया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना, 0 होना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कौन सा था, इक्वेशन नंबर 2 था, तो इक्वेशन नंबर 2 था ये 60 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाता 60 इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाता 60 अपॉन 2 30, तो ये हो जाता x इक्वल्स टू 30। अब आगे करना क्या है, ये जो x इक्वल्स टू 30 है ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव का एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, x इक्वल्स टू 30 को पुट करने के बाद में, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करने के बाद में वो नंबर देखो नेगेटिव आ रहा है, -2 ही है वो, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, मीन्स ये हमको मैक्सिमम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 30 सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं हम, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता, हम थोड़ा
इसको, ठीक है, नेक्स्ट पेज में कॉपी पेस्ट कर लेते। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम था उसे हमने एफ ऑफ एक्स डिराइव किया, एफ ऑफ एक्स बना लिया, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, फिर फॉर मैक्सिमम एरिया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, हाँ, अब आगे क्या करेंगे, आगे एफ डबल डैश ऑफ, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3। तो बताओ इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये -2 ही आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी भी पुट करो ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो -2 कांस्टेंट नंबर है और ये क्या है, लेस दैन 0। अगर लेस दैन 0 आए तो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। इसका मतलब, ठीक है, कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ये 3 आएगा, ये 30 आएगा, ये 30 आता एक्स इक्वल टू 30। ठीक है, ये 30 है, देखो उधर 0 आया नहीं था। ठीक है, हाँ, एक्स इक्वल टू 30, तो 30 पुट करना पड़ेगा 30, तो एफ डबल डैश ऑफ 30 कितना आ रहा, -2 विच इज लेस दैन 0, मतलब ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और हमको क्या बोला था, एरिया मैक्सिमम, ठीक है, एरिया मैक्सिमम होना ऐसा ही पॉइंट फाइंड कर बोल रहा था, तो हमको पॉइंट मिल गया 30। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया कितना आ रहा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हम ये 30 जो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते 30 को, तो हमको मैक्सिमम एरिया भी मिल जाता, मैक्सिमम एरिया भी मिल जाता। ठीक है, बट हमको सिर्फ पॉइंट होना था, कौन से पॉइंट पे, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 30 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा देयरफॉर, ठीक है, एरिया इज मैक्सिमम, फंक्शन मतलब एरिया इज मैक्सिमम, कहाँ पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 30 पे। अगर एक्स इक्वल्स टू 30 है तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता। ठीक है, ये हम लोग ये वाले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने नंबर नहीं दिया, मान लो हमारा इक्वेशन नंबर ए है, या फिर इक्वेशन नंबर मान लो बी है, स्मॉल बी है इक्वेशन नंबर। ठीक है, वाई इक्वल्स टू 60 - x, तो इसमें जब हम लोग एक्स की वैल्यू 30 पुट करेंगे, ठीक है, या फिर पूरा लिख देंगे, पुट दिस इन इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या, देखो इक्वेशन y इक्वल्स टू 60 - x, y इक्वल्स टू 60 - x। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 पुट कर दो यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू हो जाता 60 - 30, ये हो जाता 30, ये हो जाता 30, तो x की वैल्यू भी 30 आ रही है और y की वैल्यू भी 30 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर, ठीक है, हमको पूछा क्या था, हमको पूछा था फाइंड इट्स डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। ठीक है, x मतलब लेंथ है, y मतलब हमारी ब्रेथ है सेंटीमीटर में, तो हमारे आ गए मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, आगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम कब, ठीक है, इफ लेंथ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो हमने डायमेंशन फाइंड कर लिए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा कितनी है, कितनी एरिया मैक्सिमम कितना आएगा, ऐसा नहीं पूछा। ठीक है, क्वेश्चन का कहना क्या है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी रखी जाए ताकि एरिया मैक्सिमम आए। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ 30 रखनी चाहिए। अगर कितना, ठीक है, एरिया कितना आता ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू 30 पुट करके हम ये इक्वेशन एरिया कितना, ठीक है, एरिया मैक्सिमम कितना आ रहा वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक 120 सेंटीमीटर की एक वायर था। ठीक है, इसका रेक्टेंगल जब हम फॉर्म करेंगे तो ऐसा फॉर्म करो ताकि उसके लेंथ और ब्रेथ 30 जाए, मतलब ये भी 30 तो ये भी 30। ठीक है, ये भी 30, ये भी 30। ठीक है, सब कुछ 30, इसका मतलब क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। हमको तो रेक्टेंगल बोल रहा था तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं कह सकते क्या, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते ना। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते क्या, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते क्या, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, बट अगर रेक्टेंगल के सभी साइड सेम हो गए तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब हो रहा 30 लेंथ और ब्रेथ अगर हमने 30 लेकर, ठीक है, ये रेक्टेंगल फॉर्म अगर हमने रेक्टेंगल बनाया तो इसका एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा बताने के चक्कर में ज़्यादा टाइम चले गया, बट सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ गया तो इसके बाद में आप एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डायमेंशन बोल रहा है। ठीक है, याद है वहाँ पर कितना था, 180 था,
तो आंसर कितना आ रहा, 30 30 आ रहा था, 30 30 आ रहा था, लेंथ 30 ब्रेथ 30, ठीक है, क्योंकि 2 लेंथ रहते ना और 2 ब्रेथ रहते, ठीक है, तो ठीक है इधर भी 30 आ रहा था, कितना था वो 120 सेंटीमीटर था, ठीक है, 120 सेंटीमीटर था, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 30 आ रहा था, ये भी 30 आ रहा था, तो हमारे पास अभी 36 है, तो कितना आएगा बताओ, इधर कितना आएगा, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9 और 9, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 9 और 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बट आपको खुद से ट्राई करना है वो, ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और आंसर मीटर में आएगा, ये मीटर में इसलिए मीटर में आएगा, ठीक है, आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट क्या होने को ना, मैक्सिमम होना, ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो 30 नंबर है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड मतलब मान लो मैं इधर 29 ले रहा तो इधर 1 लूँगा, इधर 28 ले रहा तो इधर 2 लूँगा, ठीक है, वैसे इधर, ठीक है, इधर मान लो 10 ले रहा या इधर 20 ले रहा तो यहाँ पर क्या लूँगा, यहाँ पर 10 लूँगा, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे पेयर पॉसिबल है, तो कौन सा पेयर लूँ मैं ताकि उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा, ठीक है, 29 इंटू 1 का प्रोडक्ट कितना था 29, 28 इंटू 2 का प्रोडक्ट कितना था 56 आता, ठीक है, उसके बाद में 20 इंटू 10 का प्रोडक्ट आता है 200, ऐसा करके आपको सभी प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे 2 नंबर बताने हैं, अगर आपने उसका प्रोडक्ट किया तो नंबर क्या आ जाए, ये जितने भी नंबर आ रहे ना, ये जितने भी नंबर आ रहे उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम मैक्सिमा और मिनिमा से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हाँ कैसे करेंगे, डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, तो नंबर 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट 2 पार्ट, ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, लेट ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ 30 बी एक्स, अगर मान लो 30 का जो पहला पार्ट है वो x है, ठीक है, 30 का जो पहला पार्ट है वो x है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे देन द सेकंड पार्ट बी, सेकंड पार्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पर 29 था, फर्स्ट पार्ट 29 था, ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर 1 आया, ठीक है, 1 क्यों आया, क्योंकि 30 में से हमने 1 माइनस किया, ठीक है, इधर क्या था, देखो इधर फर्स्ट पार्ट 28 था, तो सेकंड पार्ट क्या आ रहा, 2 आ रहा, 2, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आ रहा, 2 आ रहा, ठीक है, 2 क्यों आ रहा, ठीक है, इधर, ठीक है, गलत हो गया, क्या बोल रहा देखो मैं, ठीक है, इधर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, ठीक है, इधर फर्स्ट पार्ट 29 था, सेकंड पार्ट 1 इसलिए आया क्योंकि हमने 30 को 29 में से माइनस कर दिया, 30 माइनस 29 किया इसलिए 1 आ रहा, ठीक है, वैसे ही फर्स्ट पार्ट मान लो हमारा 28 है, तो सेकंड पार्ट 2 कब आएगा, जब हम 30 में से वही नंबर को माइनस कर देंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हमको 2 आएगा, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट x है, तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, सेकंड पार्ट भी 30 माइनस एक्स, ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाएगा 30 माइनस एक्स, आगे हाँ क्या बोल रहा, 2 पार्ट हमने ले लिए, एक पार्ट को हमने x कंसिडर किया, सेकंड पार्ट को हमने 30 माइनस एक्स, ठीक है, हाँ नेक्स्ट आगे क्या आएगा बताओ, इनटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है, देयरफॉर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, देयरफॉर प्रोडक्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर है 30 माइनस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ये मैक्सिमम आने को ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 30 इंटू एक्स हो जाता 30x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता, ये प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट को हम p बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को मान लो ये जो है आपका ये फंक्शन है f ऑफ x ही है, ठीक है, हाँ तो प्रोडक्ट क्या लाना है हमको, मैक्सिमम लाना है, तो हमको क्या, हम क्वेश्चन क्या है 30 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करो ताकि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन तो बन गया, अगर हमारे पास एक बार फंक्शन बन गया तो हम अब हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कैसा, ठीक है, सबको एल्गोरिथम याद है, एफ ऑफ एक्स आ गया तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ 30x 30 आता, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाता 2x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, बताओ कितना आता ये, ठीक है, 30 कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 आता, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, 0 माइनस 2 कितना आता, ये आता -2, ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, ठीक है, क्या बोला, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट बोला, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मैक्सिमम आने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स मान लो, इसको हम ले रहे नंबर 1, ठीक है, सॉरी हाँ ये नंबर 1, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स नंबर 2 और डबल डैश को हम लोग मान लो नंबर 3 दिए, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन दिख रहा, सेकंड नंबर का इक्वेशन दिख रहा है, हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है, तो हम इसको 0 पुट कर रहे हैं। तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है 30 माइनस 2x, इसको 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो देयरफॉर हो जाता 30 इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x इक्वल्स हो जाता 15, 30/2 15 हो जाता, ठीक है। अभी 15 क्या करेंगे, अभी 15 एफ डबल डैश ऑफ में पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 15, ठीक है। कितना था इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 कितना ये -2 आ रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये हमेशा -2 आ रहा है, क्योंकि -2 के पास एक्स नहीं है, ठीक है। तो ये लेस दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है, तो ये क्या है लेस दैन 0, और लेस दैन 0 है तो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी मैक्सिमम, ठीक है। तो हमको क्या पता चला एट एक्स इक्वल्स टू 15, एट एक्स इक्वल्स टू 15, ठीक है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, या फिर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, हमारा प्रोडक्ट कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा, जब x की वैल्यू 15 होगी। अगर x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू क्या आएंगी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पुट x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, इन इक्वेशन, ठीक है, 30 माइनस एक्स में, देखो 30 माइनस एक्स में, ठीक है। तो 30 माइनस एक्स, तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो हो जाता देयरफॉर 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 15 इक्वल्स टू कितना रहा 15 आ रहा। तो सेकंड नंबर भी 15 आ रहा, फर्स्ट नंबर भी 15 आ रहा, ठीक है। तो दो नंबर क्या है 15 और 15, मतलब 30 को अगर हमने 15 और 15 में डिवाइड कर दिया तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या पूछा था, इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना, ठीक है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, 2 पार्ट्स बोल रहा था ना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पार्ट्स किसके 30 के, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ 30 आर क्या क्या आएंगे 15 एंड 15 और 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका मीनिंग बता रहा है, देखो मीनिंग क्या है, ठीक है। ये 20 इंटू 10 कितना आ रहा था 200 आ रहा था, मान लो ऐसा कम कम होकर इधर 15 आया और 15 आया, 15 इंटू 15 कितना था 15 इंटू 15 15 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता 225, ये हो जाता 225। तो ठीक है, ये हमने जो फाइंड किया, ठीक है, इसका मतलब क्या था, हमने जो फाइंड किया इसका मतलब अगर हमने दो नंबर 15 और 15 लिए, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट किए तो वो प्रोडक्ट ये बाकी सभी प्रोडक्ट से मैक्सिमम आएगा, उनका प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट बाकी सभी नंबर से मैक्सिमम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन भी वही था, 30 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए मैक्सिमम आ जाए, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट 225 पॉसिबल है, ठीक है, 225 पॉसिबल है। तो ऐसा करके हमने सॉल्व किया, क्या किया, पहला नंबर x लिया तो सेकंड नंबर क्या हो रहा है 30 माइनस एक्स, ठीक है, बट क्या हो रहा प्रोडक्ट क्या होना मैक्सिमम, तो दोनों का प्रोडक्ट लिए, पहले फंक्शन बनाए, अब इसको मैक्सिमाइज करना है, ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट वाला इक्वेशन बना, अब इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए, ठीक है। फिर क्या हो रहा था फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट मैक्सिमम होना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिए 0 लिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही 15 आ रही, वो 15 कहाँ पर पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो ये लेस दैन 0 आ रहा, लेस दैन 0 नेगेटिव, -2 नेगेटिव नंबर है ना, लेस दैन 0 मतलब वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगे मैक्सिमम, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 15, ठीक है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब अगर x की वैल्यू 15 पुट किया जाए तो वो पॉइंट पे फंक्शन क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू 15 है तो सेकंड वैल्यू क्या होंगी, 30 के 2 पार्ट है ना, अगर एक वैल्यू 15 है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होंगी 15 होंगी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ 30 आर 15 एंड 15, ठीक है, और इसको हम 30 को ऐसा करके समझ में लिए, ठीक है। ऐसा दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसका प्रोडक्ट 225 से 30 को ऐसे कोई 2 नंबर में आप डिवाइड नहीं कर सकते कि उसका प्रोडक्ट 225 से भी ज़्यादा है, 225 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, ठीक है, नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, यही सबसे बड़ा नंबर है 225, ठीक है, प्रोडक्ट 225 से बड़ा नहीं आ सकता 30 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में प्रोडक्ट 225 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वैसे सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड द नंबर, ठीक है, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स, 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, सच दैट, ठीक है, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, अब यहाँ पर बोल रहा मिनिमम, ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम क्या होना मिनिमम होना, ठीक है। तो 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, मान लो मैं एक पार्ट ले रहा 19 तो सेकंड पार्ट होगा 1, ठीक है, मान लो इधर 18 ले रहा तो इधर होगा 2, ऐसा करके मान लो इधर मैं ले रहा, ठीक है, 11 तो इधर क्या आता 9 आता, ठीक
ठीक है। तो क्या बोल रहा, सच दैट देयर स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इधर सम कर रहे इनके स्क्वायर का, इनके स्क्वायर का, 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है ये, ठीक है। वैसे 18 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है ये, वैसे 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आता है ये। ऐसे जितने भी पेयर होंगे इधर मैक्सिमम, सॉरी इधर क्या आने को ना, इधर मिनिमम आने को ना, इधर क्या आने को ना, मिनिमम आने को ना, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर आता 121, 11 का स्क्वायर आता 121, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर आता 81, ठीक है। अगर आप इसका एडिशन किए तो कितना आता है ये, 121 प्लस 81, ये हो जाता 202, ये हो जाता 202। वैसे 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आता 361 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाता 362, ये हो जाता 362। वैसे 18 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी आ रहा वो प्लस इसमें 4 जो भी आ रहा वो, ऐसा करके आप बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। बट हमें ऐसा पेयर होना कि उसके वैल्यू क्या आ जाए, कम से कम आ जाए, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन में बोल रहा था मैक्सिमम, और इस बार क्या बोल रहा, मिनिमम आ जाए, क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर फाइंड करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, लेट, ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहा है इधर मैं, ठीक है, लेट या फिर लिख देता, 20 के 2 पार्ट्स करने हैं ना, 20 के 2 पार्ट्स करने हैं। लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 बी एक्स, पहला पार्ट एक्स है, देन सेकंड पार्ट क्या आएगा बताओ, देन सेकंड पार्ट ऑफ 20, ये क्या आएगा, सेकंड पार्ट क्या आएगा ये, ठीक है। इससे पहले क्या था, देखो इससे पहले x था तो सेकंड पार्ट 30 माइनस एक्स आया, ठीक है। तो इधर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, सेकंड पार्ट 20 माइनस एक्स, सेकंड पार्ट भी 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये x आ रहा और ये 20 माइनस एक्स आ रहा, ठीक है। हाँ, अब आगे इनका प्रोडक्ट क्या होना, सॉरी इनका क्या होना, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। तो अब सम ऑफ देयर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसा बनाएंगे, ठीक है। सम मतलब प्लस करना है, किसका प्लस करना है, उनके स्क्वायर का, मतलब पहला नंबर x है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 20 माइनस एक्स है इसका स्क्वायर का सम, ये दोनों का सम, ठीक है। तो अब आप इसको डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, या रहता a स्क्वायर मतलब 400 माइनस 2ab, 20 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो जाता 40x माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ठीक है। ये सम ऑफ देयर प्रोडक्ट को, सम ऑफ देयर स्क्वायर को हम एफ ऑफ एक्स, यही हमारा फंक्शन हो गया। तो हमारे को फंक्शन मिल गया, हमको फंक्शन मिल गया, एक बार फंक्शन मिल गया तो बहुत ही सिंपल हो जाता, फंक्शन मिल गया बहुत ही सिंपल हो जाता है, ये हमारा नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, बताओ एफ डैश ऑफ एक्स कितना था, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, 2 नंबर है आगे आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 2x आता, तो 2 इंटू 2x हो जाता 4x माइनस 40x का डेरिवेटिव आ जाता 40 और प्लस 400 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आता, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हो गया नंबर 2। बताओ एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या था, ये भी फाइंड कर लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। 4x का डेरिवेटिव आता 4 माइनस 40 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव आता 0, तो ये 4 आ रहा है, ये नंबर 3 हो गया, ठीक है। बट हमको क्या करना है, फंक्शन को क्या करना है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, फंक्शन इज मिनिमम, हमको मिनिमम करना है, ठीक है। तो मैं इधर लिखता फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 2 है, एफ डैश ऑफ एक्स है हमारा 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाता है यहाँ से 4x इक्वल्स टू 40 हो जाता, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाता, 10 आ जाता, x इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी x इक्वल्स टू 10 कहाँ पर पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता एक बार एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। हमारा जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स था वो था 4, हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स था ये था, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स 40 माइनस 40, 4x माइनस 40 और ये 4x माइनस 40, 4x माइनस 40 और वो, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू आ रही 10, देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू आ रही 10, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाता एफ डबल डैश ऑफ 10, ये कितना रहता, 4 के पास x नहीं है, ठीक है। आप x की वैल्यू कितनी भी पुट करो हमेशा 4 ही रहेगा, तो ये ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव, मतलब ये क्या, ये पॉइंट पे क्या रहेगा, मिनिमम। तो क्वेश्चन भी हमको मिनिमम ही बोल रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन बोल रहा था डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो
इज मिनिमम होना, ठीक है। कितनी मिनिमम वैल्यू कितनी है वो फाइंड नहीं करो बोला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू नहीं बोला, ठीक है। 20 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो ताकि उसका ठीक है सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ हमको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट फाइंड करना है, x और 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें वैल्यू रख के पहले हम x फाइंड करते हैं, फिर x की वैल्यू 20 माइनस एक्स में पुट करते हैं, हमको सेकंड नंबर में मिल जाता। तो ये हमारे 2 नंबर हो गए, मतलब 20 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि 4 पे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 4, ठीक है, फंक्शन इज मिनिमम, f ऑफ x इज मिनिमम, या फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, f ऑफ x इज मिनिमम या फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। x इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 इन कौन से इक्वेशन में, ये 20 माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये 4 नहीं, कौन सा पॉइंट है हमारा, 10, हमारा 10 पॉइंट, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 10, एट x इक्वल्स टू 10 है ना, देखो ना 10 है ना, 10 है ना, ठीक है। ये 4 वैल्यू आ रही है, बट किस पर है, 10 पे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स 10 फंक्शन इज मिनिमम, या फिर फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इन, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 20 माइनस एक्स में, ठीक है। तो पुट इन 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स, तो कितना हो जाता है ये, देयरफॉर 20 माइनस एक्स, एक्स मतलब 10 पुट करो, 20 माइनस 10 कितना आ रहा, 10 आ रहा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर भी 10 आ रहा और सेकंड पार्ट भी 10 आ रहा, फर्स्ट पार्ट भी 10 आ रहा, सेकंड पार्ट भी 10 आ रहा, देयरफॉर, ठीक है, रिक्वायर्ड पार्ट्स किसके, ऑफ 20 आर 10 एंड 10, ये हो गया हमारा आंसर, 10 और 10, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा कि जो 20 है ना, 20 को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, किस में 10 में और 10 में, और इसका एडिशन कर रहे हैं स्क्वायर का, तो कितना हो जाता है ये, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, 200 से छोटा ये फंक्शन नहीं आ सकता, मतलब ये जो वैल्यू है ना 200 से कम नहीं आ सकती, ठीक है। तो 200 किस पे आएंगे, वो भी 10 और 10 पे आएंगे, 10 और 10 पे सबसे कम वैल्यू आएंगे और वैल्यू 200 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था, देखो यहाँ पर कितना आ रहा था वैल्यू, यहाँ पर 362 आ रहा था, यहाँ पर 202 आ रहा था, ठीक है। बट सबसे कम वैल्यू कितनी है, 200 आ रही है, 200, और वो कौन से 2 पार्ट पे, 10 और 10 पे आ रही है। तो हमारा क्वेश्चन वही था, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही 200, ठीक है, और कितने पे आ रही वो, 10 और 10 पे आ रही, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इससे कम वैल्यू नहीं आ सकती, 200 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। यही हमारी सबसे छोटी वैल्यू, और किस पे आ रही वो, 10 और 10 पे आ रही, ठीक है। अब इतने आप कोई भी पेयर उठा के देख लो, कैलकुलेशन करके देखो, 200 से कम आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा कैसा एक पेज से दूसरे पेज में जाते को थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ठीक है। ये पेज से अगर मैं इधर गया तो थोड़ा लिखने में नहीं क्या, थोड़ा सा माइनस प्लस, ये 40 का देखो इधर भी वैसा ही हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता कभी कभी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।